हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं और फिर आगे हम वचन में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को और एक जन को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। कोई भी दुष्ट की गंदी योजना सफल ना होने पाए प्रभु। आज बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा होने पाए, होठ मेरे और शब्द केवल आपके होने पाए प्रभु जी। खुद को पीछे करती और आपको आगे करती प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अपनी दासी की ओठों को अपनी वेदी की आग से पवित्र करे परमेश्वर पिता। पिता तेरा रूह एक नए तरीके से तेरे लोगों से बोले और बातचीत करे। खुदावन में धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हुई विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करे। आमेन आमेन और आमेन आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। आज हम एक वचन में चलेंगे और उसका एक बहुत अच्छी चीज़ों को परमेश्वर पिता ने सिखाया और अब उन चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, अगर हम मत्ती का 8:14 निकालते हैं, कितने लोग प्रभु पे भरोसा रखते हैं? हम सब कहेंगे हाँ, हम तो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, राइट। सब लोगों का यही कहना है हाँ, पर क्या केवल हम होठों से ही भरोसा रख रहे हैं या सच में हम परमेश्वर पे भरोसा रखकर चल रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। तो अगर हम यहाँ पढ़े मत्ती का अगर 8:14 पढ़े, यहाँ पर लिखा है कि यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। समझ पा रहे? यीशु कहाँ है? जब पतरस के घर पे आया तो उसने क्या देखा कि पतरस की जो सास थी वो क्या कर रही थी? ज्वर में, बुखार में पड़ी हुई थी, है ना। और उसने क्या किया? उसका हाथ छुआ, उसका ज्वर उतर गया और वह बैठकर उसकी सेवा करने लगी। उठकर सेवा करने लगी। तब संध्या हुई और तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिन दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। समझ पा रहे हैं? दुर्बलता को भी ले लिया और बीमारी को भी उठा लिया। ठीक है, एक ये वचन है। प्रभु ने क्या किया? उसकी सास के क्या हाथ को छुआ। क्या किया? हाथ को छुआ। अगर हम इसके आगे पढ़ते हैं, अगर मत्ती का 9:18 पढ़ते हैं, मत्ती का ही यहाँ पे है, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, वह जीवित हो जाएगी। इससे भी क्या बोला? हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? और अगर यहाँ पे अगर 9 का ही अगर हम पढ़ते हैं 27, 9:27 अगर हम पढ़े, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि ये दाऊद की संतान पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधा उसके पास आया और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखों को छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तब उसकी आंखें खुल गई। समझ पा रहे क्या हो? तब उसकी आंखें क्या हुआ? खुल गई। तो इसमें क्या प्रभु ने देखा? फिर से छुआ। समझ पा रहे? प्रभु ने जब मृतिक जो लड़की थी उसने उसको जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो सरदार, उसने क्या कहा था? सरदार ने, तू मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। उसने पतरस की सास के हाथ को पकड़ा, ठीक है, छुआ तो वो चंगी हो गई। ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं अंधे का अगर दृष्टांत, तो उसने क्या किया? उसकी आंखों को छुआ। आंखों को तो यहाँ से तो छुएगा नहीं, पैर से तो छुएगा नहीं, हाथों से तो छुएगा वो। समझ पा रहे हैं? तो क्या किया? हाथों से क्या किया? छुआ। और इसमें पढ़ते हैं अगर मत्ती का अगर 8:1 से अगर हम पढ़े, यहाँ लिखा है कि जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे ओली, और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया। और क्या कहा? पहले से अगर पीछे पढ़े तो उसने भी लिखा था प्रणाम किया, इसमें क्या लिखा? प्रणाम किया। तो और क्या किया? पास आकर उसे प्रणाम किया और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह कोढ़ से क्या हुआ? शुद्ध हो गया। समझ पा रहे? ऐसे ही उसने क्या किया? हाथ को क्या किया? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अगर आप बहुत सारे अभी दृष्टांत हमने पढ़े हैं, समझ पा रहे हो, बहुत सारी अभी हमने बातें पढ़ी, क्या एक बात क्या पकड़ में आई
कि यीशु ने हाथों से छुआ। समझ पा रहे हैं? हाथ से क्या किया? छुआ। अगर मृतिक का पढ़े और अगर अंधे भिखारी का पढ़े और इसका कोई रोगी को चंगा करना सोचे कि कैसे काम हुआ, प्रभु ने हाथ से ही क्यों छुआ और हाथों को ही क्यों छुआ? कभी आपने ये बात ध्यान रखी? हाथों से ही क्यों छुआ और हाथों को ही क्यों छुआ? ये इसका बहुत ही गहरा विधि लिखा है कि लिखा है मैं तुझे धर्म में भाई अपने दाहिने हाथ से क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। मैं समझ पा रहे हैं? प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करता है? संभाले रखता है हमें। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर पे बिलीव करना है, लेकिन जैसा हमारा विश्वास है वैसा हो जाएगा। समझ पा रहे? प्रभु ने केवल हाथ को छुआ, क्यों नहीं कहा सर को छुआ? आजकल तो ले हैंड बहुत सारे लोग करें, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि भाई सर को छू लूं, ले हैंड कर दूं। नहीं, प्रभु ने हाथ को छुआ, हाथ को उठाकर खड़ा किया। और अगर लाजर का टाइम पड़ता है, प्रभु ने सिर्फ जुबान का काम किया था। समझ पा रहे? सूबेदार का अगर विश्वास देखते कितना अच्छा था। प्रभु ने बोला जाओ, वो चंगी हो गई। तो क्या हुआ था? चंगी हो गई, मतलब चंगी हो गई, जैसा यीशु ने बोला वैसा हो गया। लाजर को बोला उठ और बाहर आ। लेकिन जो काम उसने करे वो हम भी करेंगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से ही लोग हील होने लग जाते थे। क्या आज आपका वैसा विश्वास है कि परमेश्वर आपको मसा दे रखा है? मैं कह रही हूँ आज भी मसीह में मैंने ये सब बातें कंटिन्यू वचन इसलिए पढ़ाए कि आप लोग सीखो। प्रभु ने हर जगह पे हाथ रखा, हाथ रखा, हाथ रखा। हाथ ही क्यों रखा? अगर एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन का 15:6, निर्गमन अगर हम निकालें, निर्गमन अगर 15 का अगर हम 6 पढ़ेंगे, उसमें क्लियर एक बात लिखी है। एक तो वचन ये भी है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करेगा? वो संभाले रखेगा। यदि आप कहीं गिर भी गए, मैं कह रही परमेश्वर का दाहिना हाथ, हाथों की बहुत बड़ी वैल्यू है बाइबल में। हाथ का एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। वो धर्मीमय हाथों से, ये ना धर्मीमय रीति से मैं तो गले लगाकर संभालूंगा, ऐसा नहीं बोला। धर्मीमय अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। समझ? राइट हैंड, बहुत से लोग कहते हैं ना हम तो इन पास्टर के राइट हैंड है ना। तो राइट हैंड, बहुत से लोग बोलते हैं हम तो राइट हैंड बनना चाहते हैं। तो राइट हैंड की बहुत पावर है। समझ पा रहे हो? राइट हैंड की पावर बहुत है। और यहाँ पे अगर निर्गमन का अगर 15 अगर हम 6 भी पढ़े, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। आमीन। मैं कह रही हूँ अगर वो अंधा भिखारी था या कोढ़ी था, किसी भी प्रकार की बीमारी थी, वो हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। ये घटी, गरीबी, बीमारी, ये सब हमारे क्या है? शत्रु है। हालेलुया। ये सब क्या है? हमारे शत्रु है। तो प्रभु ने हाथ बढ़ाकर, अपना दाहिना हाथ को ही बढ़ाकर अंधे भिखारी की आंखें को चंगा किया। वो अंधेपन का जो शत्रु था उसकी लाइफ से गायब किया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अंधेपन का शत्रु गायब किया, कोढ़ी का कोढ़ गायब हुआ। मृत्यु के बाद जो मृत्यु तो लड़की थी उसका जो वो क्या कहता है, कुछ नहीं बोलता, वो जीवित हो जाएगी। मुर्दा परिस्थितियों को ठीक किया। जिस पतरस की सास हो वो बीमार थी, ज्वर था, उसकी बीमारी को भी चंगा किया। समझ पा रहे हैं? किसके द्वारा? अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने किया है। वो बीमारी का, वो कर्जे का, वो घटी का, वो सारे शत्रु आज परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, मैं कह रही हूँ, चकनाचूर करने पर। आमीन। जैसा आपका विश्वास है मैं कह रही वैसा हो जाएगा। कोई नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्मा थी, मैं कह रही प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन शत्रुओं को क्या करेगा? तितर बितर करेगा। वो नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? और एक बच्चों अगर यहाँ पढ़े, यहाँ पे लिखा है कि मत्ती का अगर 10वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती का 10 का 8 से अगर हम पढ़े, यहाँ पे एक चीज लिखी है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है और सेहतमंद दो। समझ पा रहे हैं? सेहतमंद हमने पाया और हमें क्या करना है? सेहतमंद देना है। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने जितने भी उनके चेले थे ना, मैं कह रही हूँ, उनको सबको अधिकार दिया था। अधिकार किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का दे रखा है, किसी को बीमारों को चंगा करने का। प्रभु ने अधिकार दे रखे हैं। लेकिन शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। और जो काम उसने करे हजारों साल पहले, प्रभु ने कहा तुम भी कर सकते हो। तुम क्यों किसी मनुष्य पे डिपेंड रहते हो? क्यों किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हो? मैं कह रही हूँ परमेश्वर पे भरोसा करे। किसी मनुष्य पर भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, मैं कह रही हूँ परमेश्वर पिता आपकी लाइफ में काम करेगा। और यहाँ पे चीज लिखी है, और क्या पढ़ा था हमने कि तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। मैं कह रही हूँ आज किसी भी प्रकार का शत्रु है, मैं कह रही हूँ लोगों का हाथ मांगना बंद करे, प्रभु का दाहिना हाथ मांगे। प्रभु का हाथ आप लोगों पर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और एक एक जन के जीवन में जो भी शत्रु था, घटी का, नामाफी का, क्रोध का, किसी प्रकार का भी कोई शत्रु था, मैं कह रही हूँ वो मरेगा यीशु मसीह के नाम से। वो चकनाचूर होगा।
तो परमेश्वर ने उसी प्रकार से अंधे का अंधेपन को चकनाचूर किया, कोढ़ी के कोढ़ी को जो कोढ़ीपन था उसको चकनाचूर किया, पतरस की सांस के बुखार को चकनाचूर किया। आज ये मत सोचे कि प्रभु ने आपके हाथों में पावर नहीं दे रखी, आपके हाथों में लिखा है, परमेश्वर ने आपके हाथ के कामों को सफल किया है। लेकिन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है क्या करेगा, उसके सारे हाथ के काम क्या होंगे, सफल होंगे। जब परमेश्वर का भय मान के काम करेंगे तो प्रभु हमारे सारे हाथ के कामों को क्या करेगा, सफल करेगा। हमें प्रभु ने हमारे हाथों को अनॉइंट किया है, ब्लेस किया है, ये हाथ अभिषेक के लिए बढ़ा जा रहा है। क्यों अनॉइंटिंग ऑयल लगा के प्रेयर की जाती है, क्योंकि दाहिना हाथ परमेश्वर ने हमारे मोसेस के टाइम अगर पढ़ते हैं, मूसा के टाइम पे क्या करते, वो दोनों अपने हाथों को उठाता था तो जय पाता था। आज वो टाइम है प्रियो, प्रार्थनाओं में उन अधिकारों को इस्तेमाल करें। जब परमेश्वर ने चेलों को अधिकार दे रखा है तो परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दे रखा है। दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दे रखा है, अशुद्ध आत्मा पे अधिकार दे रखा है, हर बीमारी पे, हर कर्जे पे, हर नामाफी पे, हर गति पे मैं कह रही हूँ परमेश्वर ने आपको अधिकार दे रखा है। और अपने मुंह को खोलो, घोषणाएं करो, परमेश्वर काम करेगा। हर एक वो बात है जो परमेश्वर की ओर से, उनको बांध के भगाओ। जब आप दुष्ट आत्मा को बांध के भगाओगे, जब अपने अधिकारों को यूज करोगे और जब परमेश्वर के सामने जाओगे, मैं कह रही हूँ परमेश्वर काम करेगा। जब अपना आप दाहिना हाथ बढ़ाकर, जब भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर से सच में लोगों के लिए दुआ भी करोगे, प्रार्थना भी करोगे और अपने लिए भी करोगे, मैं कह रही हूँ परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को अधिकार दे रखा है। प्रॉब्लम ऐसी लोगों की पता है क्या है, कि वो अधिकारों को यूज नहीं करते, अधिकारों को मानते नहीं है, अपना दिमाग चलाते हैं कि मैं कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी तो हो जाएगा। प्रभु केवल तो अधिकारों का इस्तेमाल कर। कोई जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या तेरे घर में कार्य नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी बातें आपकी लाइफ में कार्य नहीं कर सकती है, समझ पा रहे हैं। केवल आपको क्या करना है, चुप लगानी है, दीन होना। पहले क्या लिखा था, प्रणाम किया। ठीक है, पहले ही परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से क्या करेगा, भाग जाएगा। तो पहले परमेश्वर का अधीन होइए, दीन और नम्र होइए। जब अपने आप को दीन करोगे, नम्र करोगे, छोटा करोगे तो परमेश्वर पिता आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तुमने सीखा, तुमने शत्रु के सारे सामर्थ्य में अधिकार दे रखा और किसी वस्तु से हमें कुछ हानि नहीं होगी परमेश्वर पिता। लोग पिता अपने दाहिने हाथ की, अपने हाथों की वैल्यू को जाने परमेश्वर पिता। प्रभु आप इनके हाथों को मसा करे, अभिषेक करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज से हाथ जिस किसी पे रखा जाए, जिस किसी के लिए भी दुआ करे परमेश्वर पिता, एक एक जन चंगाई को पाए। अगर अपने लिए भी दुआ करते तो सच में मुर्दा परिस्थितियाँ जीवित हो, अद्भुत रीति से परमेश्वर तेरी महिमा को होता हुआ देखेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। असंभव बातों को संभव करने के लिए, अपने नाम की महिमा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से दुआ को मांगती पिता। हमारी प्रार्थना जैसे सुने और ग्रहण करे। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग अपनी समस्याओं में रोते हैं, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, ये तो काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं कह रही केवल अपने मुंह का, शब्दों का सही प्रयोग करें, अपनी जुबान का सही प्रयोग करें। जब अपनी जुबान का आप सही प्रयोग करेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे और अपनी अथॉरिटी को हाथ में लेंगे, समझ पा रहे हैं। जब आप उन अधिकारों को अपने हाथों में लोगे, किसमें, पैरों में लिखा है, नहीं, हाथों में लिखा है। जब हाथों में उन अधिकारों को लोगे, है ना, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा। आपको केवल विश्वास के साथ उन अधिकारों को बोलना है, उन प्रतिज्ञा को बोलना है, घोषणाओं को बोलना है। जिस प्रकार की समस्या है परमेश्वर, उन केवल समस्या को मत बोलो, केवल उनका सॉल्यूशंस को बोलना चालू करो, मुंह से घोषणाएं करो। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। और आज जितने लोग मुंह खोल के घोषणाएं करना चालू करेंगे, ग्रेट गवाहियों को, ग्रेट रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे, ग्रेट गवाहियों को अपनी लाइफ में बनता हुआ देखेंगे। और ऐसा ही होगा यीशु के नाम से, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत आशीष दे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।